हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप अपने घर में स्वस्थ होंगे। और आप लोगों के लिए सब लोग जानते ही हैं, हम लोग यहां पर एक छोटी सी हमेशा सूचना लेकर आते हैं। इसमें यह है कि आप लोगों का जो पटवारी का पेपर हुआ था, यहां पर हम लोग उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, पूरा पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है। ये मेरे खुद का पेपर है, मैंने अच्छे से इसको करके किया था। मेन चीज़ तो मेरा ये था कि मैंने खुद दिया है ये पेपर, तो मैं इसके बारे में पूरी आप बीती आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या ये पेपर, इसमें कितनी चीज़ें आप लोगों की गलत भी हुई होंगी, कहाँ कहाँ पर बच्चे इसमें मात खाए होंगे। ये सारी चीज़ें देखो, मैं खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके आया हूँ और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। मेरे इसमें 71 नंबर बन रहे हैं, 71 मेरे इसमें बन रहे हैं नंबर। और मैं ये मानकर चलता हूँ कि मेरा इसमें नहीं हो पाएगा। इसका रीज़न इतना है कि क्योंकि आप लोग जानते हैं सीटें बहुत कम हैं, बच्चे पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा थे। और जिन जिन से मेरी बातें हुई हैं, क्योंकि मैं जिनके साथ आ रहा था वो बच्चे भी करीबन उनकी ये मानकर चलो 4-5 साल से तैयारी कर रहे थे, और उन लोगों के नंबर यहाँ पर अच्छे खासे हैं। क्योंकि मैंने उनसे पूछा भी था, उनके नंबर भी ले लिए थे, और उन लोगों ने मुझे ये भी बताया कि 84 नंबर उनके करीबन, किसी के 84 थे और किसी के 78 नंबर तक भी बन रहे थे। तो ये मानकर चले बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनके यहाँ पर नंबर अच्छे खासे बन रहे हैं। मैं फिर भी बोलूँगा, औसत पर बनती है हमारी कट ऑफ। और कोई भी ऐसा नहीं है कोई बोल रहा है मेरे 84 हैं या कुछ है। जब का आंसर की आएगी, जब रिजल्ट आएगा, वो अपने आप दिख जाएगा। पर मेरा ये मानना है कि इस पेपर में, जो ये पेपर आपका आया था, ये पेपर कोई हलवा पेपर नहीं था। पहली बात सुन लीजिए, मैं पहले ही बोलूँगा, 20 से 22 प्रश्न जो मैंने जिनको छुए भी नहीं है, ये मानकर चलें मैंने 20 से 22 प्रश्न इसमें छुए भी नहीं थे। तो ये मानकर चलें ये बहुत ऐसा पेपर नहीं आया था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पेपर इसमें ऐसे थे जो आपके कॉन्सेप्ट को भी हिला रहे थे। ये मानकर चलें ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए। जैसे मैं आपसे अभी छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर बात कर लेता हूँ, जिसमें आप लोगों का एक सबसे छोटा जो प्रश्न था वो आपके आया था पॉलिटी के उससे आया था। तो पॉलिटी के उसमें आप लोग अगर देखेंगे तो उसमें सबसे इसमें पूछा गया था कि अगर आप लोगों ने पढ़ कर गए होंगे तो ही इसका उत्तर दे सकता है, वरना कोई विद्यार्थी ऐसे उत्तर नहीं दे पाएगा उस वाले प्रश्न का। तो उसका ये प्रश्न था आप लोगों का इसमें सबसे महत्वपूर्ण। तो एक तो ये था कि किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार की शांति व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्रवाई की गई थी। देखो, ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न भी आए गए थे। जैसे एक ये प्रश्न हो गया, एक जो पढ़कर गया होगा, जैसे सोना चांदी का अनुपात क्या था। देखो, बहुत टाइम मैं आपको बता दूं कि ऐसे ऐसे प्रश्न भी थे इसमें जो बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर गलत लगा कर भी आए होंगे। तो ऐसा नहीं है ये पेपर एक हलवा पेपर था जैसे बच्चे बोल रहे थे। बहुत सारे बच्चे से मैं मिला भी कि उन लोगों ने उसे ये भी बोला कि सर हम तो इसमें बहुत अच्छे से कर आए हैं। पर यहाँ पर क्या हुआ, अक्सर उनके गलत हुए हैं। जब मैंने उनसे रात में बात करी, जब उन्होंने चेक भी किया, तो उन सबके लास्ट में नंबर देखो, एक दो को हटाकर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक दो को हटाने के बाद जिनसे भी मैंने सबसे जो पूछा, तो उन लोगों ने बस इतना ही बोला है कि सब लोगों के 74, 75, 78 एटलीस्ट, ये मैं मानकर चल रहा हूँ औसत पर आप लोगों की कट ऑफ यहाँ पर 74 प्लस रह सकती है, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, किसी भी ज़िले से हो। ये मानकर चलें, ये मैं पहले ही बोलूँगा। और पेपर कोई यहाँ पर हलवा नहीं था, ये मैं पहले ही बोलूँगा। जिन्होंने पूरे साल भर अच्छे से पढ़ाई की होगी, देखो कुछ प्रश्न ऐसे थे, मैं पहले ही बोलूँगा 50 या 55 प्रश्न ऐसे थे जो पूरे उत्तराखंड का कोई भी विद्यार्थी अगर वहाँ चले गया होगा तो वो ये सोचकर आया होगा वो 50 या 55 प्रश्न से कि उसका हो जाएगा। परंतु उसके बाद ही खेल था, याद रखना। जो पूरे पेपर का खेल था वो 60 प्रश्न के बाद का था। 60 प्रश्न से लेकर यदि आपके वो 15 प्रश्न आप लोगों ने बिल्कुल अगर बिना हाथ रोके, जैसे मैंने तो क्या किया, मैंने लगभग, मैं आपको बता दूं, मैंने 86 क्वेश्चन करे थे। लगभग मेरे इसमें 86 में यहाँ पर 13 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। 13 क्वेश्चन जब पूरे गलत हुए तो उसको फिर मैंने माइनस किया, तो मेरे यहाँ 70 पॉइंट कुछ नंबर या 71 नंबर मेरे बन रहे हैं। तो आप ये मानकर चलें मैंने भी यहाँ पर गलती कर दी, क्योंकि मैं गलती बहुत कम उसमें कर रहा था। मैं सोच भी रहा था कि मैं गलती नहीं करूँगा इस बार, परंतु मेरे से भी यहाँ पर गलती हो गई है। तो मैं बस यही कहता हूँ, जिन विद्यार्थियों का भी यहाँ पर 74 प्लस क्वेश्चन पेपर था और उन्होंने कर लिए हैं 74 से ऊपर, अगर उसका बैरियर क्लियर कर चुका है तो उसका इस बार हो जाएगा, ये मेरा गारंटेड है। चाहे वो किसी भी उसका है, ये मैं जनरल की बता रहा हूँ कट ऑफ। अपने आप लोग 5-5 नंबर नीचे कर सकते हैं। ओबीसी का यहाँ पर 70 जा सकती है जनरल की। और अगर मैं बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस की, उसकी भी 68 से लेकर 70 के बीच में रहेगी। और अगर मैं बात करता हूँ एससी एसटी की, तो उनकी 65, ज़्यादा से ज़्यादा 65 से नीचे तो देखो किसी की भी नहीं जाएगी। ये मानकर चलें 65 से नीचे तो किसी की भी नहीं जाएगी। गर्ल्स की भी यहाँ पर 68 से लेकर 72 के बीच में रहने वाली है। गर्ल्स तक ने भी, मैं पहले बताऊँगा, जो लड़कियाँ थी उन्होंने भी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। लगभग 73, 72 नंबर सभी के आ रहे थे जिनसे मैंने लड़कियों से बात भी की थी। देखो, मैंने यहाँ कोई वीडियो नहीं बनाई जिससे कि जैसे और लोग अपना वीडियो बनाते हैं
चैनल में डालते हैं कि इनसे मैंने पूछा, ये पूछा। देखो मैंने खुद उनसे पूछा और उन्होंने मुझे ऐसा बताया। मैं नहीं चाह रहा था कि ये चीज़ें आप लोगों को कल आपको बताऊं, आप लोग प्रेशर में रहें, इसलिए मैंने एक दिन लेट ये वीडियो बनाई है। इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि मैंने ये वाला खुद का पेपर खुद मैंने यहाँ पर गूगल से सर्च करके अच्छे से, गूगल से मैंने 2 बार सर्च किया है अपने इस पेपर को, और लगभग पूरा एक में डाउट है अभी भी, मैं पहले ही बोलूँगा, जो वो आपका ½ किलोमीटर है, ठीक है, वो ½ किलोमीटर वर्ग स्क्वायर होना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पर उस क्वेश्चन में अगर जिसने भी टिक किया होगा उस सबको बोनस पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर जिसने भी किया होगा ये मानकर चलिए 1 नंबर सबका बढ़ेगा, उसमें ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर वो वर्ग किलोमीटर होना चाहिए था। दूसरा यहाँ पर अभी भी मुझे एक प्रश्न और है जिसमें मेरे को थोड़ा सा इसमें डाउट सा हो रहा था, परंतु फिर बाद में वो क्लियर हो गया था, क्योंकि मैंने 1-2 उसमें वीडियो भी देखी, तो वीडियो में भी सब वही दे रहे थे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो था मेरा यहाँ पर इसमें जो आपका हिंदी का एक क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ ऐसा प्रश्न आया था उसमें, जैसे बर्बर था, तो बर्बर में मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डाउट हो रहा था, तो मैंने मैंने इसमें तो आधुनिक लगा दिया था गलती से, पर यहाँ पर सभ्य जिन्होंने भी किया है उनका सही है, क्योंकि मैंने बहुत जगह भी देखा सभ्य भी आ रहा था, परंतु उस चीज़ को मैं थोड़ा अभी भी डाउट में था कि बर्बर में सभ्य वाला सीन, क्योंकि अब मैंने ये चीज़ को देखा नहीं था, तो पढ़ के मैंने, तो ये मानकर चलें जितने भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने भी यहाँ पर 74+ किया है, उस बार इनका निकल जाएगा, पटवारी में आप लोगों का हो चुका है, ये मानकर चलें। और आप लोग, ऐसा नहीं है कि यहीं पर आप लोग टिकेंगे, जितने भी आपके आगामी परीक्षाएं हैं अपने बिल्कुल अपने यहाँ पर आप गार्ड बांध लीजिए। जब तक आपका पेपर नहीं निकलेगा आप सारे पेपर अच्छे से देकर आएंगे। अब आपको लोक सेवा आयोग का तरीका पता चल चुका होगा, वो हर बार पैटर्न बदल रहा है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, उसने इससे पिछले में करंट अफेयर रखी थी, अब यहाँ पर 2 करंट अफेयर पूछी गई हैं, और दोनों की दोनों ऐसी करंट अफेयर पूछी गई थी, आप भी जानते हैं, आप लोग शायद उसमें से नंबर नहीं, क्योंकि इसमें एक देखो परमाणु वाला पूछ लिया गया था, परमाणु के जो आपके अध्यक्ष कौन है, ये देखो एटॉमिक, इन चीज़ों के बारे में बहुत ही कम बच्चे पढ़कर भी गए होंगे। जो बच्चे पढ़कर गए होंगे उन्होंने तो डायरेक्ट टिक कर लिया होगा, तो उसमें देखो मैंने तो नहीं पढ़ा था, तो मैंने नहीं किया वाला क्वेश्चन। जो सिंपल सी बात है, सिंपल इतना ही मैं बोलना चाहूँगा, अपना आपको माइंड रखें। और जिन बच्चे आप विद्यार्थियों के यहाँ पर गलत हो चुके हैं, जैसे बहुत सारों ने क्या किया होगा, 95 तक क्वेश्चन कर लिए होंगे, 90 तक क्वेश्चन कर लिए होंगे हल्का पेपर समझ के, और उनके नेगेटिव मार्किंग होने के बाद 66, 64 या हो सकता है कि 68 नंबर तक रह गए हों, तो मैं उनसे बस इतना कहूँगा, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपका ये पूरा साल बचा है, यहाँ पर भी अगर आप लोग रुक गए, देखो ये एक होता है तालाब और एक होती है नदी। नदी का काम होता है चलते रहना, तो आप लोगों को नदी की तरह काम करना है, पर्वतों से पहाड़ों से हर बार आपको टकरा के आगे निकलना है। और जो ये बैरियर आ रहे हैं ना कि ये हमारा 71 आ गया, 72 आ गया, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आप लोग इसके बैरियर को एक एक करके स्टेप आगे चलते रहिए, एक पेपर में आपका ज़रूर निकल जाएगा। बस मैं ये छोटी सी वीडियो बनाने आया था। दूसरा आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कल सुबह या कल शाम को आपको वन दरोगा का हम लोग यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल साइंस के एक लेसन से हम बिल्कुल अच्छे से तैयारी करवाएंगे आप लोगों को अच्छे से। जो विद्यार्थी मेरे साथ यहाँ वन दरोगा के लिए तैयारी करना चाहता है, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा, बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाए। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको लगा होगा या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, टेलीग्राम मेरे से जुड़ जाइए, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। मेन चीज़ क्या है, देखो हार नहीं माननी है। मैं जितने भी मेरे साथ विद्यार्थी जुड़े हैं, हार नहीं माननी। हो सकता है बहुत के कम नंबर भी बन रहे हों और उनका इसमें नहीं हो रहा है, तो हताश नहीं होना है। आगे जितने भी पेपर होंगे उसमें आप सबका अच्छे से हो ही जाएगा। देखो तैयारी करते रहो, ईमानदारी से करते रहो। अगर आप पढ़ते रहेंगे, कभी ना कभी आपका सिलेक्शन इस साल ज़रूर हो जाएगा। आपको एक जॉब से मतलब होना चाहिए, आगे किसी भी चीज़ से नहीं, इतना मैं मानकर चलता हूँ। और यहाँ पर अगर आप लोग हताश हो जाते हैं कि मेरा क्यों इतना ख़राब हो गया, इसमें अच्छा हो सकता था, ये चीज़ें अगर सोचते रहोगे, बच्चों का 22 तारीख को पेपर है, बच्चों का 3 तारीख को पेपर भी होगा, बच्चों का 5 तारीख को भी कंज सहायक का पेपर है, उसका वीडियो का पेपर है, फिर वन दरोगा का पेपर है, आगे फिर आरओ आ रहा है। तो यह सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आने वाली हैं। तो बस मैं इसलिए वीडियो बना रहा था। बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे पूछ भी देते, सर तुम्हारे नंबर कितने बने हैं। मैं फिर बोल देता हूँ मेरे यहाँ 70 नंबर बन रहे हैं, और ये मैंने खुद अपना आकलन कर दिया है। हो सकता है कि 1 नंबर, ज़्यादा नंबर नहीं बोलूँगा, 1 नंबर बढ़ या 2 नंबर बढ़ सकते हैं इसमें, या फिर 1-2 नंबर कम भी हो सकते हैं। पर यहाँ पर मेरा जो मैंने खुद से आकलन किया है, तो 70 नंबर मेरे इस पेपर में बन रहे हैं। और बस मैं यही बताने आया था। बहुत सारे विद्यार्थी कल रात भी पूछ रहे थे, सर आप हमें बता दीजिए आपके कितने नंबर आए, हमें पूरा सॉल्यूशन कर दो। सब लोगों ने यहाँ पर वीडियो में ये सॉल्यूशन जो बताया है बिल्कुल सही है। टीचर लोगों ने, जिन्होंने भी यहाँ पर यूट्यूब में बता रखा है, अपने तरीके उन्होंने सही बताया है। आंसर की में 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, परंतु उससे आप आकलन लगा सकते हैं। मगर मैं अभी भी यही बोलूँगा, 74 से लेके 78 के बीच में जिसके विद्यार्थी
विद्यार्थी के भी नंबर हैं वो अपने आप को यहाँ पर सफल मान सकता है, उसका पेपर में हो चुका है। और आप लोग अपने अब यहाँ पर फिजिकल की भी तैयारी करना शुरू कर दें, हो सकता है आप लोगों का फिजिकल जून या जुलाई में देखने को मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग आप लोगों से कल से नई क्लास में। यहाँ पर 10 तारीख से क्लास हम लेने वाले हैं वन दरोगा के लिए। और दूसरा, आप लोग अपनी जो तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अपनी इस स्तर पर तैयारी करते रहें। वन दरोगा की आप लोगों को क्लास मिलेगी डेली, ये बिल्कुल मानकर चलें। एक एक हम लोग एनसीईआरटी के एक एक सब्जेक्ट को उठाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हमारे आसपास के पदार्थ कक्षा 9 की क्लास एनसीईआरटी की बुक्स हैं, यहाँ पर बिल्कुल एक एक सब्जेक्ट को मैं ढंग से समझाने वाला हूँ। जो विद्यार्थी ढंग से पढ़ना चाहते हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।